दोस्तों, यदि आपने सर्दी में पंखे को चलाया नहीं और चलाते हैं तो हूँ की आवाज़ आ रही है और चल नहीं रहा, तो इस 2025 में कितना खर्चा आने वाला है। तो देखिए, इस पंखे को हम घुमा के देख रहे हैं और जाम है। तो जैसा कि हमने इसकी सर्विस करने वाला हूँ, तो देखिए पहले खोल लेना है। खोल करके इसको सफाई करनी है। इसकी पंखड़ी वगैरह में जितना डस्ट जमा हुआ है इसको साफ़ करना है। तो साफ़ किससे करेंगे, आपको क्या करना है कि ये जो जिससे बर्तन साफ़ करते हैं वो वाली ये साबुन विम बार वगैरह में थोड़ा कपड़ा में ले लेना है, नॉर्मल कपड़ा से। और इसके बाद आसानी से इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देना है कि पंखड़ी टेढ़ी हो जाए। हल्के हाथ से मारना है जिससे कि एकदम देख सकते हैं पंखड़ी चमाचम हो गई है। और ये पंखा भी पूरी तरह से जाम है, तो इसकी सर्विस करेंगे आगे। तो इसकी सफाई कर लेता हूँ। देखिए, अभी मैं घुमा रहा हूँ तो स्टेटर नहीं घूम रहा, पूरा पंखा घूम रहा है, जो कि ये पूरी तरह से जाम हो गया है और चल नहीं रहा। तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आई है, तो देखिए इसको हम सफाई किया और कितना साफ़ सुथरा हो गया। ऐसे लग रहा है जैसे आज का पंखा लाया हुआ है, एकदम नया। पंखड़ी भी तीनों मैंने साफ़ कर लिया हूँ और थोड़ा भी इसमें दबाव नहीं देना है पंखड़ी में। और पंखे में पानी नहीं जाना चाहिए, आपको सूखा कपड़ा मारना है इससे। एक बार हल्का भिगो करके निचोड़ के और इसके बाद इसको गीला करके फिर सफाई करना है, ताकि इसमें पानी ना जाए अंदर। नहीं तो क्या होगा कि पानी जाने के बाद फिर पंखा शॉर्टिंग हो जाएगा, शॉर्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो देखिए, ये थोड़ा भी घूम नहीं रहा, मतलब इसकी जो वायरिंग है और ग्रीस वगैरह है तो ये पूरी जाम हो गया है। तो इसको हम रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। तो अब ले चलते हैं इसको हम काउंटर पे, जहाँ पे हम रिपेयरिंग करते हैं। तो देखिए, लेके आया हूँ और ये कैपेसिटर पहले चेक करता हूँ। तो देखिए कैपेसिटर कैसा है भी पता लग जाएगा। यदि सही होगा तो आवाज़ करेगा। तो देखिए, आवाज़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटर भी वीक हो गया है। तो आपको पता लग गया है कि पहले नंबर पर तो जैसे 2-3 महीना यूज़ नहीं करोगे, पंखे को चलाओगे नहीं एकदम से और अचानक चलाओगे, तो क्या होगा कि कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी सर्दी में थोड़ा बहुत चलाना चाहिए पंखे को 1-2 मिनट के लिए। तो देखिए, इसका कैपेसिटर पहली बात तो ख़राब होगा। अब जो दो है तो इसके हम सीरीज़ से इसके जो वायर हैं, 4 वायर आए हुए हैं, तो इनको हम टेस्टिंग करेंगे कहीं वायर वगैरह तो ख़राब नहीं है। तो जैसा कि एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ रखा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, इसके जो कनेक्शन वायर हैं इनको निकाल लेना है। और अब जाम तो है ही है, तो पूरा खोलेंगे और देखेंगे कि क्या ख़राबी है। तो जो ये वायर है तो ये वायर सही है, अभी हमने अब चेक कर लिया है। वैसे तो इसके वायर सही हैं, क्योंकि एक हाथ से हमने फ़ोन पकड़ा है तो उसमें उतना वीडियो बनाने में हमें दिक्कत आ रही है। इस वजह से हमने इसको चेक कर लिया है वीडियो रोक करके। अब जो है तो वायर इसके सही हैं। अब अंदर से जो है तो इसकी वायरिंग जाम है, तो ये वायरिंग को दोनों हम इसमें नई डालेंगे, तब जाके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ज़रूर हम अब वीडियो ज़रूर पूरा फुल देखिएगा, ताकि आप भी अपने पंखे की सर्विस कर सकें। तो देखिए, इसकी जो नीचे की सीट थी ये भी लूज़ थी, इस वजह से आसानी से खुल गया है। और देख सकते हैं इसकी वायरिंग की ग्रीस जो है ये पूरी तरह से कड़क हो गई है, सूख गई है। और सर्दी में ना चलने के कारण हार्ड हो कर के और ये घूमा नहीं। यदि थोड़ा बहुत चलता रहता तो ऐसी प्रॉब्लम ना आती। तो कभी भी यदि आप सर्दी में पंखा को थोड़ा बहुत चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पंखे की वायरिंग जाम नहीं होने पाती है। अब क्या है कि इसकी वायरिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। और ऊपर की जो है तो देख सकते हैं ये भी 6202 वायरिंग है, ये भी पूरी जाम है, तो इसको भी निकालना है। इसमें थोड़ा भी चोट ज़्यादा नहीं मारना है, नहीं तो होगा क्या कि इसके पेपर झड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएगा। देखिए, ये ऊपर की ढक्कन की वायरिंग है, ये भी पूरी हार्ड होकर के और ख़राब हो गई है, मतलब जाम है। तो इसमें अब ग्रीस वगैरह हम नहीं करेंगे। इसमें अब जब खोला ही हूँ तो इसमें नया इसमें वायरिंग डालेंगे, जिससे कि होगा क्या कि हमेशा के लिए वायरिंग से छुटकारा मिल जाएगा। जिससे कि होगा क्या कि ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वायरिंग नई हो जाएगी और पंखे की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी हम जो है पूलर से 6202 वायरिंग निकाल लिया हूँ और 6201 भी निकाल लिया हूँ। अब जो है तो इसमें नया वायरिंग लगाएंगे, जो कि इसमें नीचे वाले ढक्कन में 6201 लगती है और ऊपर वाले ढक्कन में 6202 वायरिंग लगती है। तो ये 6201 है, जो कि ये नीचे वाले ढक्कन में लगेगी और ऊपर वाले ढक्कन में हमने लगा दिया है। तो ज़रूर ऐसी आप भी सर्विस कर सकते हैं ले जा कर के। और यदि आपको खुद सर्विस करना आता है तो कर सकते हैं अपने घर पर। यदि नहीं आता है तो आप करवा लें, नहीं तो क्या होगा कि अचानक बंद हो जाएगा। और जो आप कैपेसिटर इसमें बदल करके नया दूसरा लगा दोगे ज़्यादा पावर का, तो पंखा क्या होगा कि चलेगा लेकिन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने बदल दिया है और पंखा अब जो है तो चला के दिखाते हैं आपको, टेस्टिंग करा रहे हैं, जो कि हमने सर्विस करके ले आया हूँ। तो इसमें कितना खर्चा आया है, मात्र 150 रुपये का खर्चा आया है। तो देख सकते हैं
अब पंखा काफ़ी स्पीड में चल रहा, ना तो कोई आवाज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको जानकारी ज़रूर मिली होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं यदि आपके पंखे कूलर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या करना चाहिए। तो इसको हम एक बार बंद कर देते हैं। तो देखिए इसको हमने बंद कर दिया है। अब पंखा ओके हो गया है, पूरी सीज़न ये अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों सर्दी में आप अपना पंखा ज़रूर रिपेयर करवाएं ताकि गर्मी में चलता रहे।